आज हम जिस फूड के बारे में बात करने वाले हैं उसमें पोषक तत्व जो होते हैं वो इतनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कि यदि हम इसका 1 ग्राम ही इंटेक कर ले तो उससे लगभग 1 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बराबर पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है। नमस्ते दोस्तों, मैं वैशाली अपने न्यूट्रिशन टिप्स के चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एल्गी के बारे में। आपने अपने आसपास देखा ही होगा कि जहाँ पानी इकट्ठा हुआ रहता है और उस पर अगर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस पानी की सतह पर एक नीले या हरे रंग की वेलवेट जैसी परत सी जमने लगती है। इसी को एल्गी बोला जाता है या इसको हम साधारण बोलचाल की भाषा में काई भी बोलते हैं। यह एक बैक्टीरिया होता है, एल्गी होती है, उसमें जो सभी प्रकार के पोषक तत्व, चाहे वो प्रोटीन्स हो, मिनरल्स हो, विटामिन्स हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, कुछ भी हो, वो सब बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये भी कह सकते हैं यह एक ऐसा फूड है कि जिसमें जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो एक साथ ही मिल सकते हैं। बात करते हैं प्रोटीन की। एल्गी जो होता है उसमें प्रोटीन जो होता है वो बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो प्रोटीन होता है वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है, पर ये दोनों ही तरीके के जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर फूड में एक साथ नहीं मिलते। पर एक एल्गी ही ऐसी है कि जिसमें एक साथ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों प्रकार के अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो इसकी बात करें तो जो एल्गी होती है उसमें बहुत अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। शरीर में आयरन की ज़्यादा कमी नहीं है और फिर भी हम एल्गी को बराबर अपनी डाइट में लेते जा रहे हैं, तो इसमें आयरन इतना अधिक है कि ये हमारे शरीर में आयरन की ओवरलोड स्थिति उत्पन्न कर सकता है। सभी प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिससे ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। पर यदि आपको कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर वो होते हैं कि जिसमें जो हमारी बॉडी होती है, इसमें हमारी जो एंटीबॉडी होती है वो बीमारियों को टारगेट ना करके हमारी खुद की बॉडी ऑर्गन को ही टारगेट कर देती है। यदि आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन में आप एल्गी का या काई का यूज जो होता है वो ना करें, क्योंकि ये जो एल्गी होती है वो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करती है। और आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की जो इम्यूनिटी जितनी अधिक होगी आपकी ये बीमारी जो होती है वो उतनी ही अधिक बढ़ती चली जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में भी आप एल्गी या काई का यूज जो होता है वो अपनी डाइट में ना करें, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने की पावर बहुत अधिक होती है। काई होती है उसमें जो होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो DHA और EPA होता है वो फिश में पाया जाता है, और जो ALA ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं, पर एल्गी में ये तीनों ही एक साथ मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एल्गी होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होते हैं वो कितनी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। एल्गी का यूज़ यदि हम अपनी डाइट में रेगुलर करते हैं तो इससे जो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड का जो लेवल होता है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एल्गी हमारी जो मसल्स पावर होती है उसको भी इम्प्रूव करती है। यदि हम अपनी डाइट में रेगुलर एल्गी या काई का जो है यूज़ करते हैं तो हमारी जो बोन होती है वो काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रॉन्ग बनी। अब बात करते हैं एल्गी की कमियों के बारे में। तो जो एल्गी होती है उसमें विटामिन B12 और जो विटामिन D होता है वो नहीं पाया जाता। कीमत होती है वो बहुत अधिक होती है या बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, इसे नॉर्मल पर्सन अपनी डाइट में इंक्लूडेड नहीं कर सकता। हम प्रेगनेंसी और लैक्टेशन वुमेन की डाइट में इंक्लूडेड नहीं कर सकते, क्योंकि इन दोनों कंडीशन पर अभी एल्गी की कोई रिसर्च ही नहीं हुई है। एल्गी को लेते समय या अपनी डाइट में इंक्लूडेड करते समय आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए कि एल्गी किस तरह से ग्रो हुआ है। उसके ग्रो होने के तरीके में उसके टॉक्सिन होने का पता चलता है। एल्गी जो होती है वो 2 तरीके से ग्रो होती है। एक तो नॉर्मली हमारे पास हमारे आसपास एल्गी अपने आप ही ग्रो हो जाती है। एक होता है कंट्रोल तरीके से एल्गी को ग्रो करना, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया में की जाती है। जब हम कंट्रोल तरीके से एल्गी को ग्रो करते हैं तो उसमें हाइजीन का ध्यान रखा जाता है, तो उसमें किसी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस या टॉक्सिन आने की संभावना नहीं होती है, ना के बराबर होती है। पर जब ये एल्गी या काई अपने आप ग्रो हो जाती है तो ये किसी भी पानी में, किसी भी कंडीशन में अपने आप ग्रो हो जाती है, तो उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स और जो है मेटल प्रेजेंट होते हैं। पाउडर फॉर्म में ये आपको मिलती है मार्केट में, या आपको ये टैबलेट के फॉर्म में मिलती है। इसका जो टैबलेट होती है और इसका जो पाउडर होता है
उसे आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, फ्रूट जूसेस के साथ भी ले सकते हैं। पर इसका एक डिसएडवांटेज ये भी कह सकते हैं आप एल्गी का या काई का, कि टेस्ट में जो होती है वो बहुत कड़वी होती है। तो आज मैंने बताया आपको एल्गी के बारे में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।